अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसके टूरिस्ट वीज़ा का रेशो एज़ कम्पेयर टू अदर शेंगन कंट्रीज़ काफ़ी हाई है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज इटली के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि इटली का टूरिस्ट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। इटली का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं आपके वीज़ा रिजेक्शन के। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या हो। पहले नंबर पर आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ से आप इजीली एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी विद वाइट बैकग्राउंड। दूसरे नंबर पर आपका पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, जो भी आपका डेट ऑफ प्लान होगा उससे। और अगर आपके कोई प्रीवियस पासपोर्ट हैं तो वो भी आपको अटैच करने होंगे उसके साथ साथ। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका पहले कभी कोई वीज़ा लगा है और अगर आपका कोई भी पेज एग्जिट एंट्री अगर उस पेज पे लगी हुई है तो उन सब की कॉपीज भी उसके साथ ही अटैच कर लीजिएगा आप। तीसरे नंबर पर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में अगर आप अपनी कंट्री में ही रहते हैं तो अपनी कंट्री का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप अटैच कर दीजिएगा। अगर आप अपनी कंट्री से लेट सपोज बाहर रहते हैं तो जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, उसके साथ साथ घर के कॉन्टैक्ट कॉपी भी आप लगा दीजिएगा। और अगर आप लेट सपोज माइनर का अप्लाई कर रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा दीजिएगा। चौथे नंबर पर आपको चाहिए होगा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में आप लास्ट 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाएंगे जिसका एंडिंग बैलेंस आना चाहिए 6000 यूरोज़, जो कि पाकिस्तानी कोई 17.5 लाख रुपए बनते हैं और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 लाख रुपए बनते हैं। बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू के 5 महीने का एंडिंग बैलेंस आपका आ रहा हो 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख और आखिरी के महीने में आपका एंडिंग बैलेंस आ रहा हो 18 लाख, 17.5 लाख। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए वो रनिंग में होना चाहिए। फिर आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहाँ से आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिएगा। लेट सपोज अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इंक्लूडिंग योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसमें आपका एम्प्लॉयर लिख के देगा कि आपके ट्रैवल प्लान से एम्प्लॉयर को कोई इशू नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी अपनी कंपनी से। अगर लेट सपोज आप जॉब नहीं करते, आपका अपना बिजनेस है, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा और उसके साथ साथ एटलीस्ट 2 साल की आपको टैक्स रिटर्न शो करवाना होगा। फिर आपको एक कवर लेटर लिखना होगा जिसमें आप अपने टूरिज्म के इंटरेस्ट के साथ साथ अपना 2 to 3 वीक्स का ट्रैवल प्लान भी डिस्क्राइब कर देंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं आपका इटली का ट्रैवल प्लान। फिर आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन के लिए होटल रिजर्वेशन चाहिए होगी। होटल रिजर्वेशन आप ये ख्याल रखिएगा कि जो होटल रिजर्वेशन हो आपकी, जो आपने ट्रैवल प्लान डिस्क्राइब किया होगा कवर लेटर में, उसको मैच करती हुई होनी चाहिए। या अगर आप किसी इनके इनविटेशन पे जा रहे हैं तो जो भी आपको इनवाइट कर रहा होगा वो एक उसका इनविटेशन लेटर प्लस उसके घर का कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होगा। फिर प्रूफ ऑफ ट्रैवल। प्रूफ ऑफ ट्रैवल में आप रिटर्न टिकट अटैच करेंगे, डमी टिकट आप अटैच कर देंगे, दैट वुड वर्क। आपको मैं एक लिंक नीचे मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर डमी टिकट परचेज कर सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा उससे आपका रिलेशन प्रूफ करना होगा आपको। लेट सपोज आप स्पाउस हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट शो करवा सकते हैं। अगर आप लेट सपोज आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शो करवा सकते हैं। फिर आखिर में आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस। किसी भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर लीजिएगा जो कि 50,000 यूरो को कवर कर रही हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वीज़ा अप्लाई करने से पहले।
तो अब देखते हैं कि वीज़ा की अपॉइंटमेंट किस तरीके से ली जाती है। वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए आपको VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, जिसमें आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू में आप सेलेक्ट करेंगे इटली। नीचे एक बटन दिया हुआ होगा टेक मी टू द वेबसाइट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा वो आपको, और वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा बुक एन अपॉइंटमेंट का, नीचे बुक नाउ का बटन दिया हुआ होगा। बट ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि बुक नाउ पे क्लिक करने से पहले आपका VFS ग्लोबल पे अकाउंट हो। अगर नहीं भी है तो आप ऑन द स्पॉट बना सकते हैं, क्योंकि जब आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको साइन इन करवाएगा। साइन इन करने के बाद आपका डैशबोर्ड आ जाएगा इस तरीके से। अगर आपकी कोई प्रीवियस एप्लीकेशन है तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी, अदरवाइज आपको स्टार्ट न्यू बुकिंग पर क्लिक करना होगा। वहाँ जब आप स्टार्ट न्यू बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, जिसमें आपको अपनी सिटी का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, कैटेगरी में आप वीज़ा सेलेक्ट करेंगे, फिर सब कैटेगरी में टूरिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो नीचे आपको स्लॉट दिखाई देंगे। इसी तरीके से आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और आखिर में डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। बट एक प्रॉब्लम ये है कि VFS की जो अपॉइंटमेंट है महीने में एक ही दफ़ा खुलती है, एक ही दिन खुलती है, 1 या 2 दिन तक रहती है। तो आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि अपॉइंटमेंट खुली है या नहीं खुली है। बट अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो आप डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट JREES के ऑफिस कॉल करें और डायरेक्ट आप जा सकते हैं। जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस डेट को आप जाएंगे। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि वीज़ा की जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है और उसकी अमाउंट है 80 यूरो। तो आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या आप कंफर्म भी कर सकते हैं। जो भी आपका एप्लीकेशन सेंटर होगा वहाँ कॉल करके आप इजीली अपॉइंटमेंट से पहले अपॉइंटमेंट की जो डेट होगी उससे पहले आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या फ़ीस लेंगे वो लोग। लेकिन ऑफिशियल फ़ीस जो है वो 80 यूरो है, और कंट्री टू कंट्री आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, अपनी लोकल करेंसी में। तो इस तरीके से आप इटली का वीज़ा अप्लाई करेंगे, टूरिस्ट वीज़ा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन और ये पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इटली का टूरिस्ट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।